At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. ऑल इंडिया पर इस वक्त सीतापुर कलेक्ट्रेट से बड़ी खबर आ रही है, जहां डीएम अभिषेक आनंद ने कलेक्ट्रेट के विभिन्न पटलों का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद वहां मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान आपको बता दें कि डीएम के तेवर सख्त नजर आए। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं ऑल इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत जी, बताइए कि डीएम अभिषेक आनंद ने कलेक्ट्रेट के किन पटलों का निरीक्षण किया, क्या कुछ उन्हें वहां मिला, क्या मातहतों को निर्देश दिए और इस दौरान क्या किसी को फटकार भी लगाई? बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रियंशु जी, आज जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने जो है अपने कलेक्ट्रेट सभागार का पूरा निरीक्षण किया। कलेक्ट्रेट में जो विभिन्न पटल बने थे उन सभी का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ में डीएम के साथ में एडीएम नीतीश कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी समेत अधिकारी भी मौजूद थे और उनके स्टेनो भी वहाँ पे मौजूद थे। जिलाधिकारी ने जो है सभी एक-एक जाकर पटल के पूछा। पहले तो सबसे पहले आपको बता दें, प्रशासनिक अधिकारी जो कार्यालय था वहाँ पर गए। वहाँ पे जो जितने कर्मचारी से उनका परिचय जाना कि आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, सभी से एक-एक करके उनके बारे में जानना, उनसे उनके वर्क को जाना और काम के तरीकों के साथ में उनके जो फाइलें रख-रखाव की होती है व्यवस्था, उनको जाना। फिर वहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर भी देखा कि कौन आया है, कौन नहीं आया। तो जिस तरह से एक की अनुपस्थिति पाई गई थी, उस दौरान पूछा तो बताया गया कि वो अवकाश लेके गए हैं, उसके भी रजिस्टर को चेक किया। फिर आपको बता दें कि नज़ारत विभाग गए थे। नज़ारत विभाग जाने के बाद वहाँ पे सभी जानकारी ली, शिकायत विभाग में जाके जानकारी ली कि शिकायत विभाग, क्योंकि छोटा वहाँ पे कमरा बना था, उसमें हर एक आईजीआरएस से जो शिकायतें आती थी, उन आईजीआरएस की शिकायतों का भी वहाँ पे उन्होंने जानकारी ली कि कैसे शिकायत आती है और कैसे निराकरण यहाँ से होता है, तहसील विभाग कैसे जाता है। इसी के साथ आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में जो ऑफिस बना होता है नाजिर बाबू का, वहाँ पर गए। वहाँ पे उनसे नाजिर जो बाबू थे उनसे बात की। उनसे बात के दौरान सभी चीज़ें पूछी, कैसे आपका काम होता है, क्या-क्या यहाँ पे आता है। चौरी चौरा जो विभाग होता है, चौरी चौरा से रिलेटेड सभी चीज़ें पूछी उन्होंने, परिचय उनका प्राप्त किया। साथ में स्वतः रजिस्टर भी वहाँ पे देखा और अगर उन्हें कुछ असंतुष्ट लगा कि कोई संतुष्ट भरा जवाब नहीं मिल पाया है, तो ऐसे में वो खुद रजिस्टर और कंप्यूटर दोनों चीज़ों को देखते रहे। उन्होंने पूरी तरीके से बारीकी से जो है पूरे विभाग का निरीक्षण किया और इस दौरान आपको बता दें कि करीब एक विभाग में यानी कि एक पटल पर उन्होंने 20 से 25 मिनट का जो है उन्होंने वहाँ पर समय दिया। आपको बता दें कि जब संग्रह अनुभाग वहाँ पे गए, जहाँ पे सभी चीज़ों की आरसी वगैरह जमा होती हैं, तो उनसे वहाँ पे जाके हर एक स्टाफ से उन्होंने बात की, जानकारी ली कि कितनी आरसी यहाँ पर पेंडिंग है और जब कोई आरसी आती है तो कैसे ऑनलाइन फीडिंग होती है, डाटा में एंट्री कैसे होती है, ऑफलाइन रजिस्टर कहाँ है। तो इस बीच उन्होंने ऑनलाइन फीडिंग को भी जाना और आरसी के बारे में जो ऑफलाइन रजिस्टर थी उसको भी जाना। इस दौरान जो ऑफलाइन रजिस्टर थी उसमें जो है आपको बता दें 27 क्षमा चाहते हैं, मतलब जो 15/8/2023 तक की ही आरसी चढ़ी थी उनके रजिस्टर पर। मतलब इस साल की जो कोई आरसी नहीं चढ़ी थी। इसके बाद उन्होंने सख्त तेवर दिखाया और पूछा कि आखिरकार इस बार की क्यों नहीं फीडिंग है। तो उन्होंने कहा, सर ऑनलाइन जो आती है वो ऑनलाइन फीडिंग। तो उन्होंने कहा ऑनलाइन फीडिंग अलग करें और ऑनलाइन फीडिंग अलग करें और दोनों का मिलान करें। अगर सिधौली या महमूदाबाद कहीं से भी कोई आरसी आती है तो तहसील से डाटा मंगाएं और उस तहसील से डाटा मंगाने के बाद यहाँ मिलान जरूर करें, क्योंकि जिला मुख्यालय पर हर एक चीज़ को उन्होंने अपडेट करने के लिए भी सख्त निर्देश दिए और कंप्यूटर भी चेक किए। उसी के बाद आपको बता दें कि फसल बीमा जो होता है उसके बारे में जानकारी ली, कृषक दुर्घटना बीमा की जानकारी ली, खुद कंप्यूटर से देखा और सभी जो कर्मचारी थे वहाँ पे उन लोगों से बात की। फिर भूलेख विभाग जाते हैं। भूलेख विभाग में जाके जो है आरआई के मामले जो पेंडिंग होते हैं उनकी जानकारी ली, वरासत के बारे में जानकारी ली, सीमा स्तर की जानकारी ली। जब वो वरासत और सीमा स्तर की जानकारी बाबुओं से अधिकारियों से ले रहे थे तभी पूछा, ये इसको इस विभाग को कौन देखता? तो सिटी मजिस्ट्रेट किसान बोले कि हम ही देखते हैं। तो उस दौरान उन जिलाधिकारी जो अभिषेक आनंद है उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट से वार्ता की और कहा कि अगर किसी भी तरह की कोई भी हीला हवाली पाएगी तो उस पे जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी दस्तावेजों को जरूर पूरी तैयार करें और जो भी मतलब हाईकोर्ट में अगर कोई पेंडिंग चीज़ें हो तो हमारे तक जरूर पहुँचाएं। बिना हमारे जाने मतलब कोई भी दस्तावेजों को कहीं नहीं गलत उसका होगा, मतलब कि जैसे कोई भी अगर कागज़ उनके पास आते हैं तो उनसे बिना पूछे कुछ भी नहीं होगा। यानी कि सही तरीके से सभी चीज़ों को रख-रखाव देखा। आपको बता दें सीलिंग अनुभाग भी देखा था, तो वहाँ जो वाद पेंडिंग होते हैं उसके बारे में जानकारी ली थी, सिटी मजिस्ट्रेट से उसके बारे में भी पूछा था। फिर आपको बता दें कि जब सीलिंग विभाग से बाहर निकलते हैं तो एक अलमारी रखी थी उनकी गैलरी में, तो उस
जब वहाँ सीलिंग विभाग से ये अभिलेखा विभाग जा रहे थे, तो वहाँ जैसे ही जाते हैं, तत्काल देखते हैं ये सीलिंग बेंच बाहर रखी है, तो उसके बारे में पूछा कि ये बाहर क्यों रखी है? तो कर्मचारियों ने वहाँ पे बताया कि सर ये खाली अलमारी है और ऐसे में जो है इसको कहीं शिफ्ट किया जाएगा। तो कमरा नंबर एक 8 बना है, यही कलेक्ट्रेट विभाग में कमरा नंबर 8 है, उसके बारे में जानकारी के लिए ये बंद क्यों पड़ा है? तो उसमें अधिकारियों ने जो बताया कि वहाँ एसओ रहते थे, मतलब जो विभाग के कुछ अफ़सर्स होते हैं उसके ऑफ़िस बनाया गया था और अभी जो है वो खाली पड़ा है। उसके अंदर सिर्फ़ रख-रखाव का, जैसे कि मरम्मत का कार्य जो होता है वो सब सामान रखा है। मालखाने जब मरम्मत हुआ था तो मालखाने का सामान यहाँ शिफ्ट हुआ था। तो उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि इसको जो है सही से साफ-साफ कराया जाए। इसमें करीब 4 कंप्यूटर लगवा के इसको आईजीआरएस के लिए वो कमरा नंबर 8 जो है उसको नियुक्त करने के लिए निर्देश भी दिए हैं एडीएम नीतीश कुमार सिंह को, कि उनसे कहा है कि ये कमरा नंबर 8 है, इसमें करीब 4 कंप्यूटर लगाया जाए और ये अलमारी जो बाहर रखी इसे कहीं और रूप से व्यवस्थित की जाए। फिर आपको बता दें कि खनन अनुभाग पहुँचते हैं, अभिलेखागार राजस्व पहुँचते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे सभी दस्तावेज़ों को देखते हैं, हर एक स्टाफ से पूछते हैं क्या आप करते हैं? आर.के. बाबू वहाँ थे, आर.के. बाबू मौजूद थे, उनसे जानकारी ली। फिर वहाँ एक टेबल पड़ी थी, उसके बाद उन्होंने पूछा कि रजिस्टर दिखाइए, तो रजिस्टर जैसे ही बाबू लेने गए तो वो उस टेबल पे बैठ गए। टेबल के नीचे देखा तमाम तरीके की जो है खतौनियाँ या कागज़ दस्तावेज़ उस टेबल के नीचे रखे थे। तो जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने पूछा आखिरकार ये फाइलें नीचे क्यों रखी हैं? तो इसका आर.के. बाबू ने जवाब दिया कि सर ये अभी नीचे रखवाई गई हैं, इसको सही से रखा दी जाएँगी। तो फिर उन्होंने कहा निकालिए कागज़, तो उन्होंने कागज़ निकलवा के देखा और हर एक कागज़ को पढ़ा भी, रजिस्टर को भी चेक किया। जी प्रियांशु। जी निशांत, इस दौरान जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने कितने घंटे तक वहां पे निरीक्षण किया और क्या किसी को फटकार भी लगाई है, कोई कार्रवाई भी की है? प्रियांशु कार्रवाई तो नहीं, क्योंकि आज जो है उनका निरीक्षण था और अपने जो विभाग है उन सभी की विभागों की जानकारी ली। फटकार नहीं लगाई, लेकिन तेवर जो थे वो सख्त नजर आए, क्योंकि बारीक से बारीक हर एक चीज़ों को, दस्तावेजों को चेक कर रहे थे। अगर कोई कर्मचारी कहता है सर कंप्यूटर में फीड है, तो खुद वो कंप्यूटर देखने लगते थे और कहते थे दिखाइए आप हमें कंप्यूटर में क्या क्या है, कहाँ पे फीडिंग करते हैं, कैसे वर्क करते हैं आप लोग। तो सभी से परिचय प्राप्त किया, उनके कामों के बारे में जानकारी ली और साथ में जो उनके दस्तावेज थे उनको पढ़ा और सख्त निर्देश दिए कि किसी भी तरह की कोई भी हिला हवाली ना हो, क्योंकि जो भी अगर हर तहसील से यहाँ पे कोई कार्रवाई आती है, आरसी आती है, कुछ भी आता है, तो वो यहाँ पे जो रजिस्टर्ड हो, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, सभी चीजें बिल्कुल मेंटेन होनी चाहिए, किसी तरीके की कोई भी हीला हवाली नहीं होनी चाहिए। प्रियांशु जी, पहले आपको सुना दें कि जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने निरीक्षण के बाद आई इंडिया से बातचीत के दौरान क्या जानकारी दी। देखिए, कलेक्ट्रेट परिसर का मैंने विस्तृत रूप से निरीक्षण किया, तो कुछ पटलों पे कमियां पाई गई थी, जहां पे फाइलों का रखरखाव सही से नहीं था, तो उसके लिए मैंने निरीक्षित किया है और उसको हम लोग फिर से 5-6 दिन के बाद निरीक्षण करेंगे। उनको मौका दिया गया है कि 5-6 दिनों के बाद इसका पुनः अच्छे से करा लें, ताकि कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। जी बिल्कुल, तो कई घंटों तक जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने कलेक्ट्रेट में विभिन्न पटलों का निरीक्षण किया और आपको बता दें कि जिलाधिकारी अभिषेक आनंद के सीतापुर में चार्ज लेने के बाद औचक निरीक्षणों का जो क्रम है वो लगातार जारी है और पहली बार उन्होंने कलेक्ट्रेट के कई पटलों का निरीक्षण किया और इस दौरान आपको बता दें कृषक दुर्घटना जो बीमा है, फसल बीमा, संग्रह अनुभाग, भूलेख अनुभाग, शिकायत प्रकोष्ठ, चौरी चौरा, प्रशासनिक अधिकारी कक्ष के साथ जो खतौनी वाला कमरा होता है वहां भी जानकारी ली और एक एक पटल पे, जैसा कि हमारे सहयोगी निशांत गुप्ता ने जानकारी दी कि एक एक पटल पर वो कम से कम 20-20, 25-25 मिनट रुक रहे थे और रजिस्टर के साथ जो कंप्यूटर में दर्ज है जानकारी उसे भी देख रहे थे और इस दौरान उनके तेवर जरूर सख्त नजर आए, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। हाँ, उन्होंने जो जानकारियां हैं वो मेंटेन करने की जरूर बात कही और कहा है कि जो भी फरियादी अपना काम लेके आए उसको भी कोई दिक्कत इस दौरान नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल इस दौरान आपको बता दें कि जो पटल के जिस पटल के लोग थे वो इंतजार कर रहे थे कि कब डीएम साहब उनके वहां आए और क्या पूछ लें, तो ऐसे में उनके कहीं ना कहीं उनमें हड़कंप भी मचा हुआ था, उनमें डर भी देखा गया था, क्योंकि आई इंडिया द्वारा भी जब फोन किया गया वहां कई लोगों को तो उनके फोन रिसीव नहीं हुए। तो फोन रिसीव ना होना कहीं ना कहीं एक लोगों ने फोन रिसीव भी किया, तो उन्होंने भी बताया कि अभी डीएम सर का निरीक्षण चल रहा है, थोड़ी देर बाद आपको ये जानकारी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं उनमें भी कहीं डर था कि ऐसी कोई चीज ना पूछ ले डीएम साहब कि हम बता ना पाए। ऐसे में हड़कंप जरूर मचा रहा कई घंटों तक कलेक्ट्रेट में। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।